हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास रिसीव हो गया है टू नोट ट्रांसफ़र पेपर। ठीक है दोस्तों, जो कि पीसीबी लेआउट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं है या पीसीबी ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो ये पेपर बहुत अच्छा खासा आपके लिए बन जाता है। वो सिर्फ 5, 10, 15 पीसीबी अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह पेपर से आप बना सकते हैं। उससे अगर मान लीजिए आप पूरी लॉट बनाना चाहते हैं 200 पीस, 300 पीस या 1000 पीस का, तो आपको ऑनलाइन में ऑर्डर करने से वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये हम लोग के लिए बजट फ्रेंडली होती है। तो मैंने ये भी फर्स्ट टाइम ट्रायल करने वाला हूँ और किस तरह से ये काम करता है पेपर और किस तरह से पूरी तरह मैनेज करना है। कोशिश करूँगा एक पेपर के ऊपर में बहुत सारे प्रिंट जो सर्किट है वो आ जाए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और ये अमेजन से मिल गया था सस्ती रेट में। 10 पीस का आता है A4 साइज़ पेपर का और इजी हीट ट्रांसफ़र है और हाई प्रिंट रेजोल्यूशन। आप जब भी आप एक्सपोर्ट करें या प्रिंट दें तो आप इसको एक्चुअल साइज में और इसको हाई जो है डेंसिटी जो ब्लैक की जो इंक की है वो दे के आपको इसको एक्सपोर्ट करनी है या प्रिंट देनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको कट कर देता हूँ और इसको ओपन करके देखता हूँ किस टाइप की पेपर होती है, क्या होती है। तो इधर से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पेपर होते हैं दोस्तों, ये लगभग आपका फ़ोटो प्रिंटिंग वाला पेपर होता है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी पतली होती है। जो A4 साइज़ की जो पेपर आती है उसी का हिसाब से आती है। मेरे पास भी फ़ोटो प्रिंटिंग वाला पेपर है, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, तो मोटी वाली आपकी प्रिंटर के अंदर में घुसेगा नहीं और वो अच्छे से एक्सपोर्ट होगा नहीं। ठीक है, आपका इंक जो है वो आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो ये जो है वो फ़ोटो प्रिंटिंग वाला ही पेपर है और इसकी जो थिकनेस बहुत पतली है A4 साइज़ में। तो इसको अरेंजमेंट करना है। ये मेरा 10 पीस आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो पीसीबी लेआउट का जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये जो इसमें जो प्रिंटर यूज होते हैं दोस्तों, ये लेज़र प्रिंटर यूज होते हैं और ना कि आपका इंक वाला होते हैं कलर प्रिंटर। उसमें आप नहीं कीजिएगा। कलर प्रिंट में करने से क्या होगा, आपकी जो इंक है वो टोनर ट्रांसफ़र होगा नहीं। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क यही है कि जो फ़ोटो प्रिंटिंग वाला ही पेपर है, लेकिन इसकी साइज़ पतली है और उसकी मोटी रहती है। ठीक है, तो लेआउट बनाते हैं, प्रिंट डालते हैं, उसके बाद जो होगा आयरन से किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पीसीबी के ऊपर। तो मैं अपना जो पीसीबी है वो अरेंजमेंट कर लेता हूँ, कौन कौन सा पीसीबी मेरे को प्रिंट करनी है। ठीक है, तो एक ही साथ में प्रिंट मार के लाएंगे और आपको ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। तो इसी बीच में क्या है, अगर आपका जो मान लीजिए कि खुद का प्रिंटर है तो सही है। अगर दूसरा का मार्केट का प्रिंटर ले रहे हैं तो किस में प्रिंटर में आपका इंक कम रहेगा, किसके का प्रिंटर में प्रॉब्लम रहेगा, किस में थोड़ा थोड़ा इंक मतलब छूट जाएगा, तो वो भी हो सकते हैं। तो वो भी आपको देख के सबको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। प्रैक्टिकल देखा जाए तो अगर आपका इंक नया है, कैट्रिज नया है, तो उसमें आपका इंक अच्छे से ट्रांसफ़र होते हैं, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं ट्रैक उसमें बिगड़ जाते हैं या छूट जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लेजर जेट प्रिंटर से ये मैंने प्रिंट आउट निकाला हूँ। ठीक है, तो इसके मैंने निकाला हूँ यहाँ पे 3 सर्किट का और उसका सील स्क्रीन और बॉटम लेयर। ठीक है, ये इसका बॉटम लेयर है, ये इसकी सिल्क स्क्रीन है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा स्पेस बचा इसी से एक छोटा सा सर्किट मैंने इसको निकाल दिया और इसको रोटेशन कर देता तो और आता, लेकिन ये जो है ये मैंने वर्ड फाइल में किया हूँ, एडिट सेटिंग किया हूँ, तो इसमें हुआ नहीं। ठीक है, तो इसको हम कट करते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी पीसीबी है 2 बाई 3 इंच का। इसमें चलिए दोस्तों इसको इस वाली सर्किट को उठा कर देखते हैं। अगर छोटी वाली में अच्छे से आ जाएगा तो ये जो पतली पतली ट्रैक है वो भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ी सी रब करेंगे इसको और जो कपर है उसको थोड़ा चपकाएंगे। देखिए दोस्तों थोड़ी सी शाइनिंग आ चुका है इसमें पीसीबी में। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है। तो कटिंग होने के बाद हम इसमें बैठाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आयरन में हीट करेंगे। ठीक है, तो आयरन को मैंने वूल के हिसाब से रखा हूँ सेट। तो ये मैंने चालू कर दिया। हो सके तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ उसका टेम्परेचर, कटन में रखूँगा। ठीक है,
तो पकड़ने के लिए थोड़ा कपड़ा लाता हूँ। तो अच्छे से चारों ओर से इसका फैलाना पड़ेगा। आपको ट्रैक दिख जाएगा। ये नीचे का स्टिकर निकल गया है अच्छे से, इतनी गर्म हो चुका है ये। तो इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ठंडी होने के बाद इसको हम धीरे धीरे निकाल के देखेंगे कि हमारा टोनर पीसीबी में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको ठंडे होने देते हैं। तो दोस्तों ये जब भी ठंडा होता है तो ये अपने आप ही छूटने लग जाता है। तो धीरे धीरे करके इसको निकालेंगे एक कॉर्नर से। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से पीसीबी में उठा नहीं है, तो बीच बीच में छूट जाएगा तो फिर उसका उसी जगह का जो कॉपर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको निकाल के देखते हैं। तो सर्किट तो उठा है लेकिन पूरी तरह से नहीं उठा है। ठीक है, लगता है इसमें हीट और थोड़ा देना पड़ता। ये पूरी तरह से जो आउटर लाइन है वो उठा नहीं है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ट्रायल था। सेकेंड ट्रायल देखेंगे दोस्तों। तो दूसरी पीसीबी में मैं बड़ी जो पीसीबी था उसको मैंने उठाने की कोशिश किया हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, पेपर फूल गया है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें पीसीबी सही से उठ रहा है कि नहीं तो इसको फिर हम पानी में इसको धोएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइम आपको इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बीच बीच में छोटी जगह पे छूट गया है और अच्छे से भी उठा नहीं है। तो या तो हम इसको इस तरह से करेंगे या तो पानी में थोड़ा सा डुबो के इसको वार्पिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको एक बार पानी इसमें पुनर को हटा कर देखते हैं। अगर सही से आ रहा है तो निकालेंगे, नहीं तो फिर इसको पानी में कुछ देर के लिए इसको रखेंगे। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल हुआ भी नहीं है। ये तो इस टाइप में साइड में हुआ नहीं है बिल्कुल। एक साइड में अच्छे से हुआ है, एक साइड में अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको पानी में इसको डुबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पानी ले लिया हूँ और इसको इसके अंदर में कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे पानी से कितनी अच्छी तरह से ये जो सर्किट है निखर के आई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो वो अच्छे से निखर के नहीं आ रही है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएँ दोस्तों, तो कुछ ट्रैक इसमें ख़राब हो चुकी है और आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ख़राब है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पानी में मैं इसको भिगा रहा हूँ, इससे आपका जो सर्किट है कितनी अच्छी तरह से निखर के आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपको ज़्यादा जोर पे इसको नहीं घसना है क्योंकि पानी में ये पूरा घुल चुका है पेपर। तो आराम से हल्की हाथों में चला देंगे तो ये पूरी तरह से पेपर जो है वो निकल जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसकी जो सर्किट है, आपका जो लिखावट है कितनी अच्छी तरह से ये निखर के आई है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये निखर के आई है। ठीक है, मैक्सिमम हाई हीट दीजिएगा इसमें और पानी में इसको इस तरह से पेपर को निकालिए धीरे धीरे करके, तब जाके आपका जो सर्किट है, आप नाम भी देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से निखर के आई है। टोनर ट्रांसफ़र पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपके सामने में है। ठीक है, इसमें नाखून लगाना नहीं है और सिर्फ उंगली से हल्की इसको
चला के इसकी पेपर जो है उसको साफ़ करनी है। ठीक है, इस साइड में मैं थोड़ा सा निकाल दिया था, तो इसी वजह से ये जो ट्रैक है थोड़ी सी बिगड़ गया है, थोड़ी सी हल्की सी बिगड़ा है, उसमें मैं मार्कर लगा दूंगा तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बाकी सब जगह में परफेक्ट है। तो इसको पानी को फेंकते हैं और अच्छी तरह से साफ़ करके पीसीबी को मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, टोनर ट्रांसफ़र पेपर से पीसीबी को उठाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से पेपर के ऊपर से ये आपका लेआउट और ये सर्किट कुछ आएगा इस तरह से, जो कि इसकी फिनिशिंग नहीं रहेगी। ठीक है, और जब इसको पानी में धुलेंगे तो फिनिशिंग तो आएगा, लेकिन थोड़ी सी आपको ये दिक्कत होगी कि आपका ट्रैक कहीं ना कहीं आपको ये छूटेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाली सर्किट में मेरा वहाँ पे कॉर्नर में एक तो सर्किट ब्रेक हुआ, फिर इधर वाली में लंबी लंबी भी ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये इतनी लंबी ब्रेक हुआ है और बीच बीच में कहीं कहीं भी आपका ब्रेक हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ब्रेक हुआ है। ये पहली वाली सर्किट है जो फास्ट मैंने वाटर से धुला। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट करके धुला इसको, लेकिन आपको करना क्या होगा, साथ ही आपको हीट होते ही थोड़ी देर के बाद पानी में इसको घोल के ठंडी होने के बाद प्लेट को फिर पेपर उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ख़राब नहीं था, लेकिन ये जो मेरा प्रिंट निकाला था, प्रिंट में से इतना लाइन मेरा कट गया था। ठीक है, और ये जो इतनी लंबी रहती है पूरी बॉक्स, ये बॉक्स मेरी आधी प्रिंट हुआ था जब मैं पेपर से प्रिंट किया था प्रिंटर से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा छूट गया है, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब मैंने फिलअप कर दिया, जो भी छोटा छोटा ट्रैक था। ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है, हल्की फुल्की कुछ होती है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें, लेकिन छपता है। ठीक है, निखर के आता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम करेंगे। तो इसमें जो ब्लू इंक दिया हूँ वो है हमारा सर्किट ब्लू का। ठीक है, ये सर्किट ब्लू है और स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज होता है। तो इसको सूखते हैं, सूखने के बाद मैं इसको जो इचिंग प्रोसेस में लूँगा, उसके बाद इसको पूरी पीसीबी निकल जाने के बाद, क्योंकि ये FR4 पीसीबी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसमें जो FR4 का ये खासियत है कि कॉपर हटने के बाद आपको पूरी ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, FR4 में ग्लास इपॉक्सी है जो कि आर पार आईना जैसा, पूरी आईना तो नहीं रहेगा लेकिन आर पार दिखेगा ट्रैक। ठीक है, तो आप ऊपर में अगर सील स्क्रीन भी नहीं चढ़ाते हैं तो फिर भी आपको कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगाना है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम करते हैं। और ये छोटा सा छूट गया है, दो थोड़ी सी ड्रॉप लगेगा, बस इसका काम हो गया। तो ये सूखने के बाद हम इसको इचिंग प्रोसेस में देंगे। ठीक है, और इसको पूरी तरह से अच्छे से धुल के इस वाली पीसीबी को दोबारा से यूज करेंगे और इस सर्किट को इसके ऊपर में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पीसीबी इचिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये इस तरह से मैंने सेटअप कुछ किया हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 4 पीसीबी लगी हुई है जो कि 4x6 की साइज़ की है। ठीक है, और ये सेटअप आपने नहीं देखे तो मेरे पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मेरे पूरी सेटअप बताया हूँ, किस तरह से इसको मैंने बनाया हूँ, किस तरह से क्या किया हूँ। ठीक है, तो गाइस ये देख लो किस तरह से पीसीबी इचिंग हो रहा है। ठीक है, तो 2 हमारा रेडी हो चुका है, ये जाएगा वॉश के लिए। ठीक है, और FR4 की जो क्वालिटी होती है देखिए, ये देखिए अभी जो सर्किट है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, FR4 की ये फाइबर शीट की होती है, ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है नॉर्मल शीट के हिसाब से। और इसके साउंड देखिए, सुनिए। ठीक है, इसके साउंड इस तरह से है। और यहाँ पे ये 2 चल रहा है, क्योंकि इसके नीचे लगाया था तो ये साइड जो बोर्ड है पीछे वाली सपोर्टिंग बोर्ड से उठ के रखा था, तो अच्छी तरह से ये इचिंग नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको सेट कर दिया हूँ पूरी तरह से, ये धीरे धीरे करके सब जा रहा है। ठीक है, ये जो भी कपर है सब निकल रहा है और जो ट्रैक है हमारा इस तरह से रहेगा। और जो बोलते हैं दोस्तों, जो ब्लू इंक जो निकल जाता है, अगर अच्छे से ड्राई नहीं हुआ होगा, सूखा नहीं होगा, 150 डिग्री सेल्सियस में आपको आधा घंटा सुखानी होती है। अगर ड्राई में दे रहे हैं, अगर धूप में दे रहे हैं तो लगभग आपको 3 से 4 घंटा 5 घंटा इसे छोड़ना पड़ेगा, या तो पूरी एक दिन भी छोड़ दीजिए तो ये अच्छे से सूख जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी पीसीबी यहाँ पे ओके हो चुकी है, और पहली पीसीबी जो थी इसको मैंने इस तरह से क्लीन कर दिया हूँ, वॉश कर दिया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉपर निखर के आई है, एक भी कॉपर ख़राब नहीं हुई है।
बहुत अच्छे से कॉपर निखर के आई है। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे आप, तो ना पानी से ना किस चीज़ से, तो मैं आज एक ट्रिक आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आप मार्केट में जो मिलती है इस टाइप की जो थिनर होती हैं कलर को पतली करने के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन प्रिंटिंग में लगता है इस टाइप की प्रिंटिंग इंक का ये रिड्यूसर है। ठीक है, तो ये 1 लीटर की आती है, सस्ती रेट पड़ती है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप मंगवा सकते हैं 1 लीटर का। तो ये दोनों में से किसी एक चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग होती है। तो नीचे एक पुरानी वाली कपड़ा डाल के इसमें मैं सबसे पहले तो एक साइड को मैं राइट हैंड साइड को मैं थिनर से साफ़ करूँगा और लेफ्ट हैंड साइड को मैं रिड्यूसर से साफ़ करूँगा। ठीक है, तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों, दोनों का काम किस तरह से है। तो इस तरह से एक ब्रश लेनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस अच्छी तरह से ये जो मार्केट में जो 20-40 रुपये जो मिलती है थिनर से टोनर है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जा रही है। तो इससे थोड़ी सी टाइम लगती है। और इस टाइप की जो रिड्यूसर है इसमें कितना टाइम लगेगा वो भी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ दूसरी एक पुरानी वाली कपड़ा से। ठीक है, तो ये वाला जो रिड्यूसर है इसका क्वालिटी हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम इसमें लगता है। ठीक है, सेम टू सेम ले लिया हम क्वांटिटी और इसमें देखते हैं कितना जल्दी इसमें काम करता है। तो चारों ओर मैं इसमें लगा दूंगा इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों कितनी जल्दी इसमें काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कितनी जल्दी, उसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, आपके सामने में फटाफट फटाफट। इसके साथ ये क्या है कि जो ब्लू इंक है वो भी निकल जाता है, क्योंकि ये स्क्रीन प्रिंटिंग का इंक निकालने के लिए ही ये बनाया गया है। तो ये जल्दी जल्दी काम करता है, थोड़ा सा कॉस्टली आती है। ठीक है, और ये स्क्रीन प्रिंटिंग के दुकान में या तो फिर आप ऑनलाइन में भी स्क्रीन प्रिंटिंग रिड्यूसर मारेंगे तो ये मिल जाता है। और अगर आपका रोज़ का इस तरह का पीसीबी बनाने का ये है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से फटाफट निकल जा रही है। ये ब्लू इंक भी इसके साथ निकल जा रही है। तो ब्लू इंक को निकालने के लिए भी यूज किया जाता है इस टाइप की रिड्यूसर को, और इसमें बहुत फटाफट काम होता है इसके हिसाब से। इसमें टाइम लगता है और ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है सस्ती रेट में। ठीक है, इसको साफ़ कर देता हूँ कपड़ा से, उसके बाद क्लीन करके पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा रिड्यूसर यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग का रिड्यूसर यूज करना चाहते हैं या आप मार्केट का जो कलर मिलता है थिनर वो यूज करना चाहते हैं। तो आपके सामने 2 पीसीबी है दोस्तों, ये आपकी जो मैंने साफ़ किया है थिनर से और इसको मैंने साफ़ किया रिड्यूसर से। इसमें जो ब्लू इंक लगा था वो भी मैंने जो रिड्यूसर से साफ़ किया, जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग में लगता है, क्योंकि जो कलर है उसी से ही छूटता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों फिनिशिंग। बाकी जो छूट गया था उसके लिए वो रिपेयरिंग हुआ था थोड़ा बहुत, वो चल जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऊपर में ड्रिलिंग बाकी है, तो उसके बाद सील स्क्रीन चढ़ाएंगे, उसके बाद ग्रीन स्क्रीन चलेंगे, ग्रीन मास्किंग चढ़ाएंगे, इसको ऊपर में चढ़ाएंगे, फिर सोल्डरिंग का काम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिनिशिंग का काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन मार्किंग हो चुका है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रीन मार्किंग हो चुका है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो ग्रीन मार्किंग है हमने यहाँ पे स्क्वीजी का इस्तेमाल किया है, ना कि किसी स्क्रीन की कपड़ा का। ठीक है, जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग में जो कपड़ा यूज होते हैं वो उसका यूज नहीं किए हैं, इसीलिए आपका जो यहाँ पे जितना भी पॉइंट है सब में ग्रीन मार्किंग चढ़ चुका है। जब भी आपको सोल्डरिंग करना है तो आपको वो ग्रीन मास्किंग हटा के ग्रीन सोल्डरिंग का चढ़ाना हुआ। ठीक है, तो काफ़ी लोग का बहुत सारे कमेंट आएगा कि ये ऐसा क्यों किए, क्या किए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता था कि ग्रीन मास्किंग इस तरह से मैंने कर दिया हूँ। मेरा जो कपर है वो पूरी तरह से अभी प्रोटेक्ट हो गया है, अभी इसमें कोई भी रस्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और ये सालों साल चलेगा। ठीक है, अभी जो है इसका ड्रिलिंग फिलिंग बहुत बाकी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था किस तरह से ये जो हमारा टोनर ट्रांसफर पेपर है तो लगभग हमारा सही से काम करता है। बोलते हैं ना जो ना होने से भी होना अच्छा है, तो उसी हिसाब से तो ये बेस्ट काम करता है। आप डेफिनेटली आप घर में ट्राई कीजिए दोस्तों। तो आपको अगर आपको इंक पिंक खरीदना नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली पीसीबी है, जैसे मार्केट में अभी बहुत हाई रेट चल रहा है अभी दोस्तों, तो एक इंडियन पार्टी था जो उसने मेरे को सिर्फ ये पीसीबी जो सेट करने के लिए तो ये मेरे से ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, और पीसीबी जो मंगाएंगे उसका अलग। ठीक है,
आप जितना मंगाएंगे वो अलग है, और जो सेटअप करने का उसका ज़्यादा रेट ले रहे थे। कम से कम बजट में ये आपका घर में हो जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। तो अमेज़न में आपको मिल जाएगी लिंक। अमेज़न फ्लिपकार्ट से मत लीजिए, अमेज़न से ले लीजिए, या कोई अदर साइट है तो जैसे आपका electronics.com हो गया, कि कोई भी साइट प्रोजेक्ट पॉइंट हो गया, तो वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। और ख़रीद के अपना मार्केट से आपका 10 रुपये लेते हैं प्रिंट करने के लिए। और अपना जो भी है सर्किट है, एक ही मतलब A4 साइज़ में आप इस तरह से पूरी ड्रॉ कर दीजिए, आपका आराम से। ये बड़ी साइज़ का है तो आपका ये 3-4 ठो आता है, और छोटी साइज़ का होगा तो आप मान लीजिए आपको कम से कम तो 30-40 पीस तो आपका पीसीबी बन ही जाएगा, जो कि आपको ऑनलाइन मार्केट में जो शॉपिंग करने जाएंगे या बाय करने जाएंगे, उसका कॉस्ट कुछ $1 से ऊपर है, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले जा रहे हैं। ठीक है, पीसीबी का रेट जितना नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टिंग उतना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ठीक है।